दोस्तों, जहां पर प्यार होता है वहां पर उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। अगर अच्छा हुआ तो बहुत ही अच्छा होगा, वहीं अगर बुरा भी हुआ तो बेहद बुरा होगा। ऐसा ही एक मामला सामने आ रहा है हरियाणा के पानीपत से, जहां पर एक पत्नी ने अपने 2 बच्चों की परवाह किए बिना अपने ऊपर जान लुटाने वाले पति की सिर्फ इसीलिए हत्या करवा दी ताकि वह अपने आशिक, जो कि एक जिम ट्रेनर था, उसके साथ खुशी से रह सके। जितनी भयानक यह कहानी है उससे भी ज्यादा भयानक है इस कहानी के बाद का घटनाक्रम। अब जब पूरे 2.5 सालों के बाद इस घटना के ऊपर से पर्दा हटा है तो सब हैरान है। क्या है यह पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस कहानी को आप कुछ ऐसे समझिए। पानीपत में एक परिवार रह रहा है जिसमें पति पत्नी के अलावा 2 बच्चे भी हैं। पति का नाम विनोद बराड़ा और पत्नी का नाम निधि बराड़ा है। विनोद का अपना एक कंप्यूटर सेंटर है जिससे उसकी अच्छी खासी आमदनी भी है। कुल मिलाकर यह परिवार एक संपन्न जिंदगी जी रहा है। विनोद अपनी पत्नी निधि के ऊपर जान लुटाता है और उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करता है। बदले में निधि भी काफी खुश है और वह हर साल अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत भी करती है। इसी बीच निधि अपने पति से कहती है कि वह अच्छे सेहत के लिए जिम जाना चाहती है। निधि के हर ख्वाहिश को पूरा करने वाले विनोद के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए वह निधि को उनके मनपसंद के जिम में भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर विनोद को अंदाजा भी नहीं था कि जिस जिम के लिए वह हाँ कर रहा है, एक दिन वहीं से उसकी मौत का पैगाम जारी होगा। निधि ने जब जिम ज्वाइन किया तो उसकी दोस्ती वहां के ट्रेनर सुमित उर्फ बंटू से हो गई। सुमित की बॉडी पर निधि मर मिटी। वह अपने पति को भी भूल गई जिसके लिए वह हर साल करवा चौथ का व्रत रखती थी। दोनों के बीच करीबी इस हद तक बढ़ी कि निधि ने सुमित के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। इसके लिए सुमित ने पंजाब के भटिंडा निवासी ट्रक चालक देव सुनार उर्फ दीपक को हायर किया। उसने दीपक को कहा कि इस काम के लिए तुमको 10 लाख रुपये मिलेंगे, साथ ही अगर यह मामला कोर्ट में गया तो वकील का सारा खर्च और तुम्हारे परिवार का खर्चा हम ही उठाएंगे। देव सुनार इतना सुनने के बाद यह कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथों में ले लेता है और अब यहाँ से अपने पति पर जान लुटाने वाले विनोद की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू होती है। इस प्लान को अंजाम देने के लिए जिम ट्रेनर सुमित ने देव सुनार को पंजाब नंबर की एक लोडिंग पिकअप गाड़ी दिलवाई। देव सुनार ने 5 अक्टूबर 2021 को विनोद को जान से मारने की नियत से उस गाड़ी से सीधी टक्कर मारकर विनोद का एक्सीडेंट कर दिया। इस एक्सीडेंट में हालांकि विनोद की मौत तो नहीं हुई, लेकिन उसके दोनों पैर बेकार हो गए, जिसके बाद मामला पुलिस में गया और देव सुनार को जेल हो गई। लेकिन जिम ट्रेनर सुमित और निधि की यह खूनी प्रेम कहानी इतनी आगे जा चुकी थी कि निधि इसके बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। अपने ऊपर जान लुटाने वाले पति का अपाहिज होना और अपने 2 मासूम बच्चों का बिगड़ता भविष्य भी निधि के माइंडसेट को नहीं बदल सका। यहाँ से आगे जिम ट्रेनर सुमित और निधि जो कदम उठाने जा रही थी वो कोई आम आदमी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता है। उस गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद जब देव सुनार को जेल हो गई तब निधि ने ही बैकडोर से फाइनेंस करके उसकी जमानत करवाई और फिर यहाँ से एक बार वापस वह विनोद बराड़ा की जान लेने निकल पड़ा। इस बार जिम ट्रेनर सुमित ने देव सुनार को एक अवैध बंदूक दिया और उसे लेकर वह एक्सीडेंट के लिए माफी मांगने के बहाने 15 दिसंबर 2021 को विनोद के घर पर भेजा, जहां वह विनोद को सामने पाते ही उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें से एक गोली विनोद के कमर पर लगी और दूसरी गोली उसके सिर पर, जिससे कि मौके पर ही विनोद की मौत हो गई। यहाँ पर विनोद बराड़ा की कहानी खत्म हो गई थी और जिम ट्रेनर सुमित के साथ निधि के लव स्टोरी की जीत हो चुकी थी, जिसके बाद वे दोनों घूमने के लिए मनाली निकल पड़े। इस बीच पुलिस और बाकी सभी इस केस को कुछ ऐसे देख रहे थे कि देव सुनार की गाड़ी से धोखे में विनोद का एक्सीडेंट हुआ और फिर वह विनोद से कॉम्प्रोमाइज करने की बात कहता रहा। फिर जब विनोद ने नहीं माना तब उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह एक ओपन एंड शट केस की तरह सामने आया और देव सुनार अपनी जिंदगी जेल में ही बिताएगा, ऐसा मान लिया गया। इस बीच जिम ट्रेनर सुमित जेल में बंद देव सुनार के केस और घर पर पूरा परिवार का खर्च खुद ही दे रहा था।
ये सारा पैसा विनोद की बीमा राशि, प्रॉपर्टी और कारोबार का था, जिसे निधि सुमित तक और सुमित देव सुनार तक पहुंचाता रहा। मार्च 2024 में इस मामले में अदालत में सुनवाई होनी थी, जिसमें प्लान के अनुसार निधि कोर्ट के सामने हाजिर तो हुई, लेकिन अपनी गवाही से मुकर गई। यहाँ से अब निधि और सुमित दोनों आजाद हो चुके थे, ऐसा उन दोनों को लगने लगा था। लेकिन दुनिया में ऐसा कौन सा बुरा काम है जो अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा है? जब हर बार ऐसा ही होता आया है तो कुदरत इस बार अपना नियम क्यों बदलती? भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। दोस्तों, अब जो आगे की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसमें निधि और जिम ट्रेनर सुमित के अंत की शुरुआत होती है। पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत को पिछले दिनों एक विदेशी नंबर से सोशल मीडिया पर मैसेज आया। उन्होंने पता कराया तो यह नंबर ऑस्ट्रेलिया से विनोद बराड़ा के भाई का मिला। इसमें विनोद बराड़ा की हत्या में परिवार के लोगों का हाथ होने का शक जताया गया और मामले में दोबारा जांच शुरू करने की मांग की गई थी। उन्होंने सड़क हादसे और हत्या के दोनों केस की फाइल मंगवाई। एसपी ने खुद इस केस का स्टडी किया। CIA 3 प्रभारी दीपक कुमार को जांच में लगाया गया, जिसके बाद कड़ी से कड़ी जुड़ती नजर आई तो कोर्ट में अर्जी देकर मामले की दोबारा जांच करने की मांग की गई। हत्या का आरोपी देव सुनार पानीपत जेल में बंद था। पुलिस न्यायालय में चालान पेश कर चुकी थी। यह मामला न्यायालय में ट्रायल पर था, जिसमें सामने आया कि आरोपी देव सुनार की सुमित नाम के एक युवक के साथ बातचीत थी और सुमित की मृतक विनोद बराड़ा की पत्नी निधि के साथ काफी बातचीत होनी पाई गई थी। पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि उन्होंने जब केस का स्टडी किया तो पता लगा कि एक मामूली एक्सीडेंट के केस में समझौता न करने पर आखिर कोई हत्या क्यों करेगा, क्योंकि सड़क हादसे में केस में न ही बहुत ज्यादा सजा है और ये धारा भी जमानती होती है, जबकि हत्या के केस में उम्र कैद से लेकर फांसी तक हो सकती है। यहाँ से यह शक और ज्यादा गहराया, जिसके बाद पानीपत पुलिस ने 7 जून 2024 को आरोपी जिम ट्रेनर सुमित उर्फ बंटू, जो कि गोहाना का रहने वाला है, उसको सेक्टर 11-12 की मार्केट से गिरफ्तार कर पूछताछ की तो आरोपी देव सुनार से विनोद का पहले एक्सीडेंट और बाद में गोली मरवाकर हत्या करवाने की वारदात को अंजाम देने के बारे में उसने स्वीकार किया। पुलिस ने सुमित उर्फ बंटू को 7 जून 2024 को कोर्ट में पेश कर 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी निधि को भी गिरफ्तार कर पूछताछ किया तो उसने सुमित उर्फ बंटू के साथ मिलकर उक्त वारदात को अंजाम देने के बारे में एक्सेप्ट किया। पुलिस ने इसके बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जिसके बाद एसपी अजीत सिंह शेखावत ने कहा कि अब आरोपियों के खिलाफ एक्सीडेंट केस में धारा 307 और 120B भी जोड़ ली गई है। साथ ही हत्या के केस में भी धारा 120B जोड़ी गई है और अब आगे की कार्रवाई इसी के अनुसार की जाएगी। तो जिस केस को ओपन एंड शट मानकर फाइल को दबा दिया गया था, वह केस एक फैमिली मेंबर के सूझबूझ और हिम्मत की वजह से 4 साल बाद वापस खुला। अब यहां से आगे की जो भी कार्रवाई होगी वह तो अदालत के हाथ में ही है। लेकिन इस दौरान अपनी पत्नी और बच्चों पर जान लुटाने वाला विनोद बराड़ा खुद ही जान से हाथ धो बैठा। उसके नसीब में शायद इतनी ही मोहब्बत थी। तो यही थी पानीपत के फेमस विनोद बराड़ा मर्डर केस की पूरी कहानी। इस कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।